अरमान के कमरे तक दादीसा अभीरा को लेकर गईं। आखिरकार दादीसा ने अभीरा की मुलाकात अरमान से करवा दी। जी हां दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त होने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि विद्या का भांडा फूट चुका है। उसकी सारी असलियत पूरे परिवार के सामने आ चुकी है। दादीसा विद्या को घर से बाहर धक्का देकर निकाल देती हैं और अभीरा को अंदर ले आती हैं, जिसके बाद विद्या अकेली गेट पर रह जाती है। तभी अरमान आता है और अपनी मां विद्या को उठाकर अंदर ले जाता है। लेकिन जब विद्या कहती है कि उसे पता था कि उसका बेटा ही उसे समझेगा और उसने जो कुछ भी किया वह अरमान और मायरा की खुशी के लिए किया, तो अरमान उसे गले नहीं लगाता और न ही छूता है। वह कहता है कि आज से उसने मां होने का हक खो दिया है और वह किसी अनजान को गले नहीं लगाता। अरमान की ये बात विद्या को बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन उसने किया भी कुछ ऐसा ही है। इतने सालों बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। परिवार के सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। वहीं काजल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन विद्या अब भी यही कहती है कि इन सबकी जिम्मेदार सिर्फ अभीरा है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। यानी कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी विद्या को अपनी भूल का एहसास नहीं है। उसे एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया जा रहा है जो अब भी अपनी गलती नहीं मान रही। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा एक ही कमरे में नहीं रुक रहे हैं। मायरा, जो बहुत दुखी है, आखिरकार अपनी मां अभीरा से माफी मांगती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि उसके दिल में इतनी नफरत कैसे आ गई। मुक्ति अपने हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अरमान उसे जाने नहीं देता और कहता है कि वह यहीं रहे। मुक्ति को लगता है कि उसके रहने से कोई खुश नहीं होगा, लेकिन एक एक करके परिवार के सभी सदस्य विद्या को छोड़कर उसे रोकते हैं। इसके बाद मुक्ति भी पोद्दार हाउस में रहने का फैसला करती है। दूसरी ओर अभीरा बाहर या आउट हाउस में रहने की बात करती है, लेकिन दादीसा उसे रोकते हुए कहती हैं कि वह अरमान के कमरे में ही रहे। वे समझाती हैं कि 8 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें न तो अभीरा की गलती थी और न ही अरमान की। सारी गलतफहमियां विद्या ने पैदा की थीं। इसीलिए अब दोनों को अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहिए। दादीसा खुद अभीरा को अरमान के कमरे तक लेकर जाती हैं और उसे कहती हैं कि वह सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करे। यानी अब अरमान और अभीरा एक ही कमरे में रहने वाले हैं। अब शो में असली मजा आने वाला है, क्योंकि विद्या अभी भी अपने इरादों से पीछे हटने वाली नहीं है। वह फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे अरमान और अभीरा अलग हो जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विद्या को अपनी गलती का एहसास कब होगा। क्या वह कभी बदलेगी या फिर एक बार फिर नई साजिश रचेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।